ये बात बताना चाहिए, ये प्रॉस्पेक्ट्स को भी ये बात आपको समझाना चाहिए, ताकि सब लोगों को हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगा, ताकि भविष्य में भी कोई भी वायरस का या कोई भी बीमारी का नुकसान आपका शरीर को नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। शायद ये मेरा बात आपको समझ में आ गया है। सो हमारा सबका इंटेंशन आज से ये होना चाहिए कि सब हमारा प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी सबको मिल सके, ताकि सब बीमारियों से छुटकारा पा सके। भविष्य में कोई भी ऐसा क्रॉनिक डिसीजेस जो हम बोलते हैं, जो वायरस के कारण होता है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ऐसा नुकसान किसी को भी ना आए। आपका जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है आज से अगर इस्तेमाल किया तो भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। प्लीज प्लीज हैव दिस इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको ये बात समझ में आया तो मैं अभी दूसरा स्लाइड को, नेक्स्ट स्लाइड को जा रहा हूं मैं। जो ये स्लाइड में आप जो ये इमेज देख रहे हो, इसको हम वेलनेस बास्केट बोलते हैं। शायद बास्केट सबको पता है। ये जो बास्केट में आप हमारा सब प्रोडक्ट्स देख रहे हो, हमारा सब प्रोडक्ट्स का नाम आज से होगा इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट्स। शायद ये बात आपको समझ में आया है। जो कैप्शन ऑफ द स्लाइड मैं आपको समझाना चाहता हूं, वेलनेस इज योर बर्थराइट एंड यू शैल हैव इट। शायद सब लोगों को पता है, ये जो एक बहुत बहुत इतिहास में एक प्रसिद्ध एक वाक्य है, इसका एवरीबॉडी नोज दिस। सो स्वराज इज माय बर्थराइट, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था एक्चुअली, स्वराज इंडिपेंडेंस इज योर बर्थराइट। बट आज हमारा कंपनी, हम लोग ये आपको बोल रहे हैं वेलनेस इज योर बर्थराइट। आपका सेहत जो है, आपका आरोग्य जो है आपके हाथों में है, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके ही हाथों में है। जब आप ये इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट्स का जो सेवन स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये ऊपर जो क्षमता रहेगा, रोग का क्षमता रहेगा, मतलब वो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई भी बीमारी ना आ सके। तो शायद ये बात आपको, कंपनी का जो एम है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स का जो मार्केटिंग करते हैं हम, उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इसका ही हमारा मेन एम और ऑब्जेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट क्लियर। सो आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलनेस का इंपॉर्टेंस क्या है? सब लोगों को ये बात का पता है कि वेलनेस मतलब आपका सेहत है। हमारा जो भी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से आपको क्या होता है, आपका जो सेहत है वो बरकरार रहता है, मतलब आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन होता है। Why I am telling you the importance of wellness? Suppose आप 5 लोग एक प्रोस्पेक्टिंग में बैठे हैं, प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग आप करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग में जब बैठते हैं, आपको ये स्टेटमेंट बताना चाहिए कि 5 लोग में एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसका वो अवेयरनेस उसको ही पता नहीं रहता है, एक्चुअली उसको पता तक नहीं रहता है। बिकॉज 5 आदमी में एक आदमी को डेफिनेटली बीपी का इशू हो सकता है, और उस आदमी को अगर आपने बता भी दिया तो उसको डर हो जाता है पहले। बिकॉज किसी को भी डॉक्टर के पास अगर बेचने के बाद अगर बीपी का इंस्ट्रूमेंट देखने लग जाता है, बिकॉज उसको डर बोलते हैं हम। बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग डोंट कैपिटलाइज ऑन दिस फियर। आपको ये डर का क्रिएशन नहीं करना चाहिए, बट आपको अवेयरनेस का क्रिएशन करना चाहिए इधर। सो इंडस विवा में हमारा वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ आपको क्या करना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, डर क्रिएट नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, 60% लोग, 60% लोग जो है इस इंडिया में या दुनिया में, उनको एक ना एक भयंकर बीमारी हो सकती है, वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। आपको या मुझे भी वो पता नहीं चलता है इमीडिएटली। अगर एक आदमी को देखने के बाद, शायद आप 10 लोग बैठे हैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उसमें 60% लोगों को एक ना एक तो बीमारी हो सकता है भविष्य में। वो शायद एक भयंकर बीमारी, कैंसर के जैसा एक बीमारी हो सकता है, डायबिटीज के जैसा एक बीमारी हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम के जैसा एक बीमारी हो सकता है। सो मैं इधर क्या बोलने जा रहा हूं, वेलनेस का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल से आपको क्या होता है, ये 60% का जो बीमारियां आपका शरीर में जो भविष्य में हो सकती है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ताकि कोई भी आदमी भविष्य में ऐसा बीमारी से ना छुटकारा पा सकता है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, 90% लोगों को ये बात का पता भी नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज का एक कंडीशन है। सपोज आप 10 लोग बैठे हो, एक प्रोस्पेक्शन में आप बैठे हो, एक्चुअली 10 लोगों में 9 लोगों को ये पता तक भी नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज है।
प्री डायबिटीज इज अ वेरी वेरी डेंजरस किलर। मतलब आज का दिन, आज ये बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, प्री डायबिटीज इंडिया में 90% लोगों को है एक्चुअली, बट कोई भी इसका दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचते भी नहीं है। हम हर दिन शक्कर खा रहे, हर दिन चावल का इस्तेमाल कर रहे, गेहूं का भी इस्तेमाल कर रहे। लोग बोलते हैं कि चावल से बेहतर गेहूं है, बट गेहूं के अंदर भी शुगर है। बट किसी को ये बात का पता नहीं है कि हम सब लोग ये प्री डायबिटीज का जमाने में भी है अभी। सी, सब लोग आज का दिन कोविड 19 इसको वैश्विक महामारी का रूप दे रहे हैं। बट मैं आजकल आपको लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो डायबिटीज का बीमारी है, ये भी एक वैश्विक महामारी का जैसा ही है। ये जो डायबिटीज का बीमारी है, ये इंडिया में अगला वैश्विक महामारी के जैसा ये निकलेगा, आप देख लीजिए। So this is what is exactly called as a diabetic pandemic, my dear friends. So likewise, चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, 90% लोगों को ये भी पता नहीं है कि दे आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिसीज। मतलब किडनी का कोई भी बीमारी 90% लोगों को हो सकती है, भविष्य में हो सकता है, बट किसी को पता भी नहीं रहता है। Why I am concentrating on these points is, ये जो पॉइंट्स है ऑटोमेटिकली वेलनेस का प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, ऐसा ही बीमारियों में, जो हम इसको क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं, ऐसा बीमारी में इसका उपयोग नॉर्मली होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब कोई भी आदमी हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेगा कि बाहर, या कोई भी कस्टमर के साथ इसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा, प्लीज इस पॉइंट्स के ऊपर आपको बात करना होगा। शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। सो गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, सो दूसरा अभी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का पोजीशनिंग जो है कहाँ होता है? नॉर्मली जब वेलनेस का बात होता है, कोई भी एक डिसीज का स्ट्रैटेजी होता है, कोई भी एक सेट ऑफ डिसीजेस, बीमारियां आती है, इसमें वेलनेस का प्रयोग ज्यादा होता है, उपयोग ज्यादा होता है। पहला जो है दिल का बीमारियां। अगेन, किसी को पता नहीं है, किसी दिन भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर का बीमारी भी आ सकता है किसी को भी बिना किसी कारण के। तीसरा जो है डायबिटीज, ऑलरेडी मैंने बताया है। दूसरा जो वैश्विक महामारी जो स्टार्ट हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, वो डायबिटीज ही रहेगा हमारा देश में। ये जो कोरोना का बीमारी है, किसी ना किसी दिन ये चला जाएगा, बट ये जो डायबिटीज का एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, मधुमेह का एक बीमारी है, ये 100 साल 1000 साल तक भी हमारा देश में, हमारा शरीर के अंदर ये रह जाएगा। ये प्रॉब्लम है। चौथा जो आप देख रहे हैं, पैरालिसिस का स्ट्रोक। मतलब जब कोई भी आदमी को लकवा हो जाएगा, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में लकवा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है, ये 5वां पॉइंट है। आजकल आप देख रहे हो, किसी को भी अस्थमा का बीमारी हो रहा है, किसी को भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बीमारियां हो रही है। मेनली जो प्रदूषण हो रहा है बाहर, हमारा जो एयर पोल्यूशन होता है, किसी भी प्रकार का ये प्रदूषण हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, इसके वजह से क्या हो जाता है, आपको रेस्पिरेटरी का जो आपका ब्रोंकाइटिस हो या अस्थमा हो, लंग का कोई भी इंफेक्शन हो, आपको हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। फाइनली जो आप देख रहे हो इज नथिंग बट महामारी, जो पैंडेमिक्स होते हैं। आज कोरोना वायरस से निकला है, कल का दिन कोई और वायरस आ सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आ सकता है, कोई भी ऐसा महामारी जो पैंडेमिक हम बोलते हैं, कोई भी ऐसा बीमारी हमारा देश में फैल सकता है। ताकि आप कैसे इस बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं कि द आंसर इज ओनली वन। सो उसका उत्तर है वेलनेस का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जब आप लोग करोगे, ऑटोमेटिकली इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। भविष्य में आप और आपका फैमिली मेंबर्स कोई भी ऐसा बीमारी से दे विल नॉट सफर फ्रॉम इट। शायद ये बात आपको समझ में आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो गोइंग अहेड, वेलनेस का जो डेफिनेशन, वेलनेस का जो डेफिनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इसको हम विश्व आरोग्य संस्था बोलते हैं, जो हमारा स्विट्जरलैंड में है। ये भी हमारा वेलनेस का एक डेफिनेशन दिया है माय डियर फ्रेंड्स। बट एक और बात इधर मैं बताना चाहता हूं आपको, ये WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात आप छोड़ दीजिए। पहले हमारा ही देश में आयुर्वेद का ग्रंथों में बहुत बहुत साल पहले, 5000 साल पहले आयुर्वेद का ग्रंथों में ये वेलनेस का उल्लेख किया गया था। एक्चुअली आयुर्वेद का ग्रंथ आप जब पढ़ोगे, आपको वेलनेस के बारे में बहुत सारे चीज मिलेंगे। एक्चुअली इसी चीजों को
विश्व आरोग्य संस्था ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ये भी अपनाया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डेफिनेशन ऐसे कुछ दिया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मतलब हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मतलब क्या हो जाता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल। Sonam, if you can hear me, somebody is operating the slides. Sir, that option is with you only. They can draw because you only can enable that, disable that option. One minute. मैं थोड़ा वो disable कर दूंगा. हाँ. Just for 1 minute आप because. slide open करो, मैं आपको बताती हूँ. Yes, 1 minute. हाँ, वहाँ आप ऊपर जाइए, आपको राइट साइड पे सर मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा. Yes. Disable participants. हाँ, Okay, मैंने हाँ. disable कर दिया. मैंने डिसेबल एनोटेट आप कर दोगे, फिर कोई नहीं करेगा. Yes. मैंने disable कर दिया है. Disable कर दिया है. हाँ, now you can carry on. Yes. Yeah, thank you, sir. I don't know if exactly that I'm not sure. So thank you very much, Sonam, again. So विश्व आरोग्य संस्था ने इस बात के ऊपर ये उल्लेख किया है कि अपना सेहत जो है, अपना हेल्थ जो है, इसका डेफिनेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, आपका सेहत मतलब सिर्फ आपका शारीरिक सेहत नहीं है। सेहत मतलब आपका मानसिक सेहत भी होना चाहिए, आपका सोशल हेल्थ, सामाजिक सेहत भी होना चाहिए, फिनेंशियल हेल्थ, आपका आर्थिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आप स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। मतलब आपका सेहत या आरोग्य मतलब सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ नहीं रहेगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सब मिला के, ये सब चीज जब बरकरार रहेगा, तब आपका बॉडी के अंदर, आपका शरीर के अंदर सेहत भी बरकरार रहेगा। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं है, ये जो बात है पूरा विश्व आरोग्य संस्था ने भी नहीं, पुराने आयुर्वेद का ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। इससे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपना ही लैंग्वेज में, जो इंग्लिश का लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। सो गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस? जब वेलनेस का ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं, हिपोक्रेटिस जो है, जो आधुनिक जो वैद्यकीय जो पद्धति है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, इसका जो पिता बोलते हैं इसको, ये आदमी ने ऐसा स्टेटमेंट बताया है कि अपना जो डाइट है, अपना जो फरेज है, अपना जो खाना है, जब ये बरकरार रहता है, जब ये सेहतमंद खाना जो आप लोग जब खाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका शरीर के अंदर भी आपको सेहत बरकरार रहता है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो फूड रहता है वही आपका मेडिसिन होना चाहिए। मेडिसिन ऑल्सो शुड बी अ फूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये जो हमारा प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन है, जो इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन है, इसको हम नॉर्मली डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। वी डोंट कॉल इट एज मेडिसिन, ये चीज को हम डाइटरी सप्लीमेंट्स का नाम देते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई जब आपका डाइट, आपका जो खाना, आपका जो फरेज जब आपके हाथ में रहता है, काबू में रहता है, ऑटोमेटिकली आपका सेहत बरकरार रहता है, माय डियर फ्रेंड्स। सो शायद ये बात आपको समझ में आ गया है। सो गोइंग अहेड विद द स्लाइड्स, इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का जब उसका संशोधन होता है, जब उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, नॉर्मली हम प्रोडक्ट्स ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। नॉर्मली हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं नॉर्मली। से क्या होता है कि जब आईपल्स का जब लॉन्च होता है, इससे पहले ही हम इस प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है कि बहुत से बड़े अस्पताल के अंदर, प्रीमियर हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर के सामने, एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स के सामने आई पल्स या आई कॉफी का या आई ग्लो का ट्रायल हम लोग करते हैं। ट्रायल करने के बाद क्या होता है, नॉर्मली उसका ट्रायल का नतीजा निकलता है, द रिजल्ट्स विल कम आउट ऑफ इट। एक बार हमको नतीजा मिलने के बाद क्या होता है, हम इसके ऊपर पब्लिकेशन करते हैं, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम इसको। मतलब पब्लिकेशन मीन्स एक बार रिजल्ट आने के बाद हम एक पेपर के ऊपर इसको छापते हैं। एक बार वो पेपर छापने के बाद, ये जो पेपर आपको इंटरनेट में मिलता है, हमारा वेबसाइट्स के थ्रू मिलता है, ये किसी को भी आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, ताकि इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स लेके सब लोग हमारा प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब कर सके, हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके बाहर। सो ये आपको एक प्रमोशनल टूल के जैसा, एक मार्केटिंग टूल के जैसा आपको मिल रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। सो ये बात मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि
कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट में एक प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल करना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट को मार्केट में छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग हम कर नहीं सकते हैं। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। और इंडस विवा जो ऐसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जो वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बहुत सारे रुपया खर्च करके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्पताल के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को एक एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा हाथ में, ताकि आपका मार्केटिंग जो है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड रहेगा और बहुत अच्छे लॉजिकल तरीका से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप थोड़ा ये स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा इंडस विवा का प्रोडक्ट्स जो है बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर बहुत बहुत मशहूर डॉक्टर के साथ हमारा ट्रायल्स जुड़े हुए हैं, हम उधर ट्रायल्स कर रहे हैं। आप थोड़ा ये लिस्ट के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। शायद वो अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो, केम्पेगौड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज हो। आप स्लाइड का राइट साइड आप देख लीजिए, नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स। मतलब पूरा दुनिया से लोग जो दिल का बीमारियों से जो लड़ते रहे हैं, ये जो लोग हैं नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पूरा दुनिया में मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरा दुनिया से, विदेशों से भी लोग आते हैं नारायण हृदयालय को, ताकि उनका जो दिल का बीमारियां जो है ठीक हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको दोहराना चाहता हूं, नारायण हृदयालय का जो चीफ डॉक्टर है डॉक्टर देवी शेट्टी, शायद सब लोगों को पता है इंडिया में हमारा जो आईपल्स का प्रोडक्ट है वो नारायण हृदयालय में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है, वो भी दिल का बीमारियों के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, वो डॉक्टर देवी शेट्टी जो है हमारा एथिकल कमिटी का हेड है, उसके ही जो इंटरफेरेंस में हमारा प्रोडक्ट आईपल्स का जो क्लिनिकल ट्रायल है नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में आज का दिन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि कल वो रिपोर्ट हम छापने के बाद आप आसानी से फील्ड में ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट आईपल्स है आपका दिल का जो बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, स्पेशली वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंडस विवा से बना हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये आप लोगों को पहुंचाना चाहता था। दिस इज व्हाट आप लोग बाहर भी प्रमोट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई रियली वांट टू थैंक द मैनेजमेंट ऑफ इंडस विवा। इंडस विवा का मैनेजमेंट को मैं ये धन्यवाद बात देना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल ट्रायल्स आज का दिन हम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो गोइंग अहेड, सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना हमारा हाथ में नहीं है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना ही हमारा एक काम नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद नॉर्मली क्या हो जाता है, उसके साथ उसका सर्टिफिकेशंस भी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मतलब कोई भी आदमी, सपोज आप डिग्री पास किए हुए, बीकॉम या बीए आपका पास हो गया है, पास होने के बाद आपको क्या होना चाहिए, हाथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप बाहर बोल सकते हैं मैं एक डिग्री पास हो चुका हूं, मैं एक मास्टर्स डिग्री पास हो चुका हूं, राइट। सो ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट, उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए हाथ में। इसलिए ये जो हमारा स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हो, इंडस विवा का अभी 4 जो प्रमुख प्रमाण पत्र आपको मैं दिखा रहा हूं। पहले जो है इसको हम हलाल सर्टिफिकेट बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में ये दुविधा है, ये प्रश्न है कि हलाल सर्टिफिकेट हमारा प्रोडक्ट्स को क्यों चाहिए। एक बात मैं इधर बताना चाहता हूं दोस्तों, इंडस विवा का कंपनी जो है ये एक लोकल कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल कंपनी है। मतलब हम सिर्फ इंडिया का कंपनी नहीं है, हम पूरा विश्व का कंपनी है, हम पूरा दुनिया का कंपनी है। इसलिए बाहर का कंट्रीज को, देशों को, विदेशों को जब हमारा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, आपको ये सब प्रमाण पत्र का जरूरत होता है। इसलिए ये सब प्रमाण पत्र हमारे पास अभी भी है। मतलब हलाल का जो सर्टिफिकेशन है ये इसलिए लिया गया है कि बाहर जब भविष्य में हमारा कंपनी का जो पूरा एक्सपेंशन होगा, पूरे दुनिया में हमारा प्रोडक्ट जब बिकेगा, ये सब सर्टिफिकेशंस का जरूरत पड़ेगा। सो दूसरा जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, इसको हम कोशर सर्टिफिकेट बोलते हैं। शायद आपको पता है हमारा जो प्रोडक्ट आयुर्वेद है ये अमेरिका का देश में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है
उधर अच्छे तरह से उसका मार्केटिंग हो रहा है। अमेरिका में जब भी आप एक प्रोडक्ट का लॉन्च करोगे, ऑटोमेटिकली उधर कोशर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इसलिए हमने कोशर का सर्टिफिकेट हमारा प्रोडक्ट्स को लिया है। शायद ये बात अभी आपका समझ में आ गया है। तीसरा जो सर्टिफिकेट आपका स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसको हम ISO सर्टिफिकेट बोलते हैं। मतलब कोई भी कंपनी के अंदर जब कोई भी काम होता है या प्रोडक्ट का आविष्कार होता है, संशोधन होता है, उसको हम ISO सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी क्वालिटी का पैरामीटर्स जब आप असेस करोगे, मतलब मेरे पास एक फोन है, ये फोन जो है 100% अच्छा है, आप एक ऐसा बोल सकते हैं। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका मतलब है ये फोन जो है 100% क्वालिटी फोन है। वो क्वालिटी का बात जब आता है, आपके पास ISO सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो हमारा कंपनी के अंदर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो मार्केटिंग है, दोनों के पास ISO का बहुत बहुत रिसेंट सर्टिफिकेशन मिल चुका है माय डियर फ्रेंड्स। चौथा सर्टिफिकेट आप जो इधर देख रहे हैं, इसको हम GMP सर्टिफिकेट बोलते हैं। GMP का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जब प्रॉबेबली आपको ये बात अब पता चल चुका है कि इंडस वीवा का अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री अभी बन चुका है। सो जब हमारा ही प्रोडक्ट्स हमारे ही फैक्ट्री के अंदर जब बनेगा, सरकार से हमको एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोल के एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा कंपनी में बनेगा, ये सरकार का अनुमति से ही बनेगा, उसका परमिशन से ही मिलेगा। जब सरकार हमको परमिशन देगा, अनुमति देगा, GMP सर्टिफिकेशन हमारा हाथ में होगा, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर भी हम वो छापेंगे। भविष्य में आपको जब नया पैकेजिंग आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको आयुष प्रीमियम का प्रमाण पत्र भी होगा, उसका चिन्ह ही भी उसका मुद्रा जो रहेगा, चिन्ह रहेगा, वो भी रहेगा। साथ में GMP का भी एक मुद्रा उसके ऊपर रहेगा, ताकि सरकार जो है हमारा प्रोडक्ट्स को 100% अनुमति दे चुकी है, जो परमिशन से ये सब हमको मिल चुका है, ताकि मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए माय डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों आगे चलते हैं। जब इंडस वीवा का प्रोडक्ट्स का, वेलनेस प्रोडक्ट्स का जब बात आता है, नॉर्मली 4 तरह का डेफिनेशन सब लोगों को समझ में आना चाहिए। पहले डेफिनेशन जो है, इसको हम प्रिवेंटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। जब कोई भी आदमी आपके पास आके इंडस वीवा का प्रोडक्ट्स क्या है ऐसा जब सवाल करेंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हमारा जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है, पहले बात जो है इसको हम प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स बोलेंगे। प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव मतलब क्या है, जो कोई भी बीमारी है उसको रोक सकता है, जो उसका नियंत्रण कर सकता है, इसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सपोज आपका जो फैमिली में किसी को डायबिटीज ऑलरेडी आ चुका है, सो भविष्य में कोई भी किसी भी फैमिली मेंबर को अगर भविष्य में ये जो बीमारी है उसको रोक सकता है, वो हमारा आई कॉफी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स। जो इसको नियंत्रण कर सकता है, जो बीमारी का नियंत्रण कर सकता है, इसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसको हम होलिस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। होलिस्टिक का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये संपूर्ण है, ये एक परिपूर्ण एक प्रोडक्ट के रूप में हम लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आपका सर से पांव तक। तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट्स जो आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हो अभी, ये कोई भी प्रोडक्ट जो है सर से पांव तक ये अपना काम करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैं एक छोटा सा इधर उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब लोगों को पैरासिटामोल का बात पता है, क्रोसिन का बात पता है। क्रोसिन लेने से क्या होता है या पैरासिटामोल लेने से क्या होता है, आपका बुखार जो है वो कम हो जाता है। मतलब क्या है, पैरासिटामोल एक दवाई है जो बुखार को ही कम कर सकता है। बट आईपल्स का जब बात आता है, आईपल्स जो है सिर्फ बुखार का बात आप छोड़ दीजिए, सर से पांव तक जो हमारा शरीर के अंदर 1000 समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं का एक ही समाधान है, वो है आईपल्स। मतलब आपको ये बात का अभी समझ में आ गया कि आईपल्स जो है या कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है, ये एक ऑर्गन, एक अंग के ऊपर काम नहीं करने वाला प्रोडक्ट है, पूरा शरीर के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट है। इसलिए हम सब प्रोडक्ट को एक संपूर्ण, एक परिपूर्णतया एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप। तीसरा जो डेफिनेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि ये एक पर्याय प्रोडक्ट है, एक पर्याय व्यवस्था है। मतलब एक आदमी डायबिटीज के लिए ऑलरेडी एक दवाई का उपयोग कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है
वो दवाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम सेफ ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, एक पर्याय व्यवस्था का एक प्रोडक्ट है। चौथा जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का जो मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है कि एक के साथ एक ऑफर आपको मिल जाएगा, मतलब बाई वन गेट वन फ्री ऑफर के जैसा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। नॉर्मली डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में आपका शुगर का जो लेवल्स है वो इंपायर होता है। इसके साथ क्या होता है, आपका किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जब आप आई कॉफी का इस्तेमाल करोगे, आपका शुगर लेवल्स तो आसानी से मैनेज हो जाता है, बट आपका किडनी का बीमारी भी कम हो जाता है। मतलब एक उपयोग के साथ दूसरे उपयोग को भी हम फ्री दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं आपको। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट्स। शायद ये 4 डेफिनेशंस आपका स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया है। हमारा प्रोडक्ट्स किसी भी प्रोस्पेक्ट ने, कोई भी आपका डाउनलाइंस ने या कोई भी कस्टमर ने आपको ये बात पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, पहले आपको ये बताना नहीं चाहिए कि आई पल्स इसमें काम करता है, आई कॉफी इसमें काम करता है। ये बात नहीं करना चाहिए। आपको ये 4 डेफिनेशंस जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको बात करना चाहिए, ताकि कोई भी एक कॉमन मैन को, एक इंसान को पता चल सकता है कि ये सब फैक्टर्स जो है हमारा प्रोडक्ट के अंदर है, ताकि ये जो प्रोडक्ट्स को हम वेलनेस प्रोडक्ट्स का नाम दे सकते हैं। शायद ये बात आपको पता चल चुके कि वेलनेस प्रोडक्ट्स मतलब क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले प्रोडक्ट हमारा आई पल्स के बारे में मैं अभी बात करना जा रहा हूं। आई पल्स जो है, एक नया नाम हमने आई पल्स को आज का दिन दिया है। उस नया नाम है सुपर ब्रांड। आगे मैं दोहराता हूं, इसका नाम है सुपर ब्रांड। मतलब दुनिया में 2 तरह का ब्रांड होता है, एक को सिर्फ ब्रांड बोलते हैं, दूसरा को हम सुपर ब्रांड बोलते हैं। जब एक प्रोडक्ट रहता है जो बहुत अच्छे तरह से काम करता रहता है पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया में, पूरा भारत देश में, जब उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है, इसको हम सुपर ब्रांड का नाम देते हैं। आई पल्स जो है, इसको हम सुपर ब्रांड बोलते हैं। जैसा आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आई पल्स जो है इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, फिर से मैं दोहराता हूं, आपका जो बीमारी का जो क्षमता, जो रेजिस्टेंस है, इसको ये आई पल्स का जो प्रोडक्ट है ये बढ़ाता है, आपका क्षमता को बढ़ाता है। इसको हम आई पल्स बोलते हैं। ये आई पल्स जो है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी एक प्रोडक्ट है। मतलब आई पल्स का जब बात होता है, आई पल्स मतलब ये एक जूस है। ये जूस के अंदर 15 फलों का मिश्रण है, 15 फलों का बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है। इसको हम आई पल्स बोलते हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हार्ट हेल्थ, मतलब ये स्लाइड के ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का आपका दिल का जो संबंधित बीमारियों में क्या संबंध है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि इस स्लाइड पे आप देखिए, मैंने पहले स्लाइड पे आपको बताया था कि किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी को भी दिल का बीमारियां आ सकती है, बट किसी को उसका कारण पता नहीं है, वजह पता नहीं है। दिल का दौरा पड़ने के लिए, दिल का प्रॉब्लम आने के लिए ये सब चीजों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब किसी को भी डायबिटीज का अगर प्रॉब्लम है तो आपको दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। सपोज कोई भी धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कर रहा है, उसको भी दिल का दौरा पड़ सकता है। तीसरा जो है, किसी का भी हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसको भी दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब आपका खून के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब आपका चर्बी बढ़ जाता है, तब भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। जब आप व्यायाम नहीं करोगे, जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपको दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। अनहेल्थी ईटिंग हैबिट, जब आपका परहेज नहीं रहता है, जब आपका खाना अच्छा नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली आपका दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। जब आपका नींद अच्छा नहीं होता है, रात भर किसी को नींद नहीं आ रहा है आज का दिन, बिकॉज सब लोग टीवी देख के कोविड का नाम सुन के सबका नींद हराम हो गया, अभी किसी को भी नींद नहीं आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। ये भी एक मुख्य कारण है आपका दिल का प्रॉब्लम्स आने के लिए। जब ब्रेथलेसनेस आता है, मतलब आपका जब रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जब सोता रहता है, उस टाइम को जब उसका रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाता है,
ये भी दिल का दौरा पड़ने का एक सिम्टम है। सो स्वेलिंग इन द लेग, जब आपका पैर के अंदर सूजन आ जाता है। पफिनेस ऑफ द फेस, जब आपका जो फेस है जब फूल जाता है वो। सिमिलरली एक्सेसिव फैटिग, आपका जब कमजोरीपन, आपका जो टायर्डनेस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका पेट के अंदर जब ब्लोटिंग हो जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है, ताकि आपका जो गैस का प्रॉब्लम्स हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स है, सपोज आपका जो वजन है तुरंत बढ़ जाता है, ये सब चीज मिला के क्या होता है, आपका दिल का ऊपर असर हो जाता है, इनका बुरा असर हो जाता है। एक ना एक दिन भविष्य में ये सब चीजों से आपको दिल का दौरा हो सकता है। मतलब किसी भी आदमी में आप ये प्रश्न करके देख लो, एक्चुअली कोई भी ऐसा सिम्टम्स आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक ना एक तो सिम्टम हर एक आदमी में आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसा अगर हो गया तो आप सब लोगों में जब आईपल्स का इस्तेमाल करने लगोगे, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं दोस्तों, भविष्य में किसी को भी दिल का संबंधित कोई भी बीमारी ना आएगा। यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एज अ प्रिवेंटिव प्रोडक्ट, मतलब एक ये जो प्रोडक्ट है पूरा उस बीमारी का नियंत्रण, उसका जो प्रिवेंशन हो जाएगा इससे, माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स का बात होता है, सब लोगों को ये पता है एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत हम बात कर रहे हैं आज का दिन, बट एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है कि आपका शरीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब सबको स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक स्ट्रेस है सबको। स्ट्रेस से क्या हो जाता है, आपका शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इसको हम कोशिकाएं बोल सकते हैं, कण कण बोल सकते हैं। ये जो सेल्स है, सब सेल्स के अंदर आपको स्ट्रेस हो सकता है। जब आपका सेल्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका बॉडी के अंदर नेचुरली नैसर्गिक दौर से आपका बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का जनन हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का उत्पत्ति हो जाएगी। बट आपका शरीर के अंदर उतना एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपका शरीर के अंदर आज का जमाने में नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स पीना चाहिए या फिर खाना चाहिए। इसलिए हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम है जो आईपल्स, जो बाहर से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा है, ताकि आपका शरीर के अंदर जो नैसर्गिक दौर से एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी है उसको बढ़ा सके। शायद मेरा बात आपको समझ में आ गया। आईपल्स का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि आपका शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी उसका उत्पत्ति हो चुकी है वो बढ़ सके, ताकि आपको भविष्य में कोई भी बीमारियां ना आए। तो ये बात आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होता है? नॉर्मली हमारा फलों में, हमारा सब्जियों में, ये सब चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत क्वांटिटीज में मिलता है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर दिन ये फलों का या सब्जियों का उपयोग नहीं कर रहे, बिकॉज आज का दिन अच्छे फल और अच्छे सब्जियां नहीं मिल रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिक दौर से हमको ये सब नहीं मिल रहा है। सो इसलिए सब लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स का जो आवश्यकता है, उसका जो जरूरत है वो नहीं मिल रहा है। सो हमने अभी क्या कर दिया, हमने आईपल्स का अभी एक फॉर्मुलेशन किया है। इसका जो उपयोग क्या है, पहले उपयोग का बात करने से पहले मैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका बात करना चाहता हूं। तो आप सब लोगों को पता है मेरे दोस्तों कि आईपल्स के अंदर एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है असाई बेरी। सब लोगों को ये बात का पता है। मैं थोड़ा असाई बेरी के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ। असाई बेरी जो है इसको हम सुपर फ्रूट बोलते हैं। फलों में भी दो तरह का फल है, एक नॉर्मल मामूली सा एक फल है, दूसरा जो फल है इसको हम सुपर फ्रूट बोलते हैं, मतलब जो मामूली नहीं होता है। क्यों मामूली नहीं होता है? बिकॉज सुपर फ्रूट जो है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब बहुत सारे विटामिन्स होता है, बहुत सारे मिनरल्स होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम इसको सुपर फ्रूट बोलते हैं। सो असाई बेरी जो है इसको हम बहुत अच्छा सुपर फ्रूट के नाम देते हैं। और ये जो है अमेज़न का जो जंगल होता है, मतलब आपका सॉरी, अमेज़न का जो जंगल होता है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जब अमेज़न का जंगल होता है, इधर असाई बेरी का पेड़ आपको झाड़ मिलता है आपको। मतलब क्या हो जाता है, असाई बेरी का झाड़ जो है, आई विल शो यू दैट। इससे पहले असाई बेरी का झाड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है, और असाई बेरी जो है हमारा प्रोडक्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है। सो उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि
असाई बेरी जो है आपका दिल का संबंधित बीमारियों में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये जो असाई बेरी है नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं हम। असाई बेरी का जो ओरैक स्कोर है ये 1 लाख से ऊपर है, मतलब 1 लाख से ऊपर है। जब आपका वाटरमेलन का बात होता है, वाटरमेलन जो है 1000 ओरैक यूनिट्स उसमें रहता है। जब असाई बेरी का बात होता है उसमें 1 लाख के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलता है। सो असाई बेरी जो है कैंसर सेल्स को भी प्रिवेंट कर सकता है। असाई बेरी जो है आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब आपका जो रोग का क्षमता है उसको बढ़ाता है। असाई बेरी जो है नासा, आप शायद सब लोग सुने होंगे, नासा मतलब आपका अमेरिका में एक बड़ा सा स्पेस एजेंसी है। उसमें भी हमारा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट लोग रहते हैं, उसको भी एक ड्रिंक बना के पिलाया गया है ताकि उसको भी कोई भी रेडिएशंस ना आए। फाइनली असाई बेरी जो है ये जो आदिवासी लोग होते हैं, अमेज़न का फॉरेस्ट में आदिवासी लोग होते हैं, ये लोग हर दिन असाई बेरी को खाने के जैसा, मतलब अपना खाने में डाल के इस फलों को भी खा रहे हैं। सो आपको ये स्टैटिस्टिक्स में मैं इधर बताना चाहता हूं कि जो अमेज़न का जंगल है उनमें जो आदिवासी लोग हैं हर दिन ये फल को खा रहे हैं। आज का दिन तक एक भी आदिवासी का लोग में कैंसर का बीमारी ना आया है। इसका जो इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, इनको भी कैंसर का बीमारी नहीं हुआ है अभी तक। मतलब असाई बेरी का ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सब लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुपर फ्रूट जो है असाई बेरी है, ताकि ये सब चीजों, सब लोगों को ये पता होना चाहिए, आप सब लोगों को ये बात बताना चाहिए एक्चुअली। ओके, आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। ये बात मैं आपको बता रहा था, स्क्रीन पे आप अभी देख लीजिए। असाई बेरी का जो पेड़ रहता है ऐसा रहता है। शायद आप खजूर का जो पेड़, आप अगर किसी ने अगर देखा है तो खजूर का भी पेड़ ऐसा ही होता है, खजूर का भी फल ऐसा ही होता है। नॉर्मली असाई बेरी का पेड़ जो है ऐसा ही रहता है, फल भी ऐसे ही रहता है। बट हम लोग हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? पहले आप स्क्रीन पे देखो, 14% आपको दिख रहा है, मतलब असाई बेरी का जो प्रमाण है, मात्रा है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर 14% है। सब लोगों को ये बात पता होना चाहिए। सो हम असाई बेरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो आप पेड़ देख रहे हो, पेड़ के अंदर जो असाई बेरी का फल मिलता है, हम निकाल के क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज मतलब सबके घर में फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक फ्रीजर रहता है। ऐसे ही एक बड़ा सा कमरा रहता है, उस कमरा के अंदर हम असाई बेरी का फल को डाल के उसको -800 डिग्री तक फ्रीज कर देते हैं। एक बार वो फ्रीज होने के बाद क्या हो जाता है, वो जो फल है बहुत बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब एक पत्थर के जैसा हो जाता है। उस पत्थर के जैसा हुआ एक फल को हम क्या करते हैं, हम उसका ग्राइंड कर देते हैं, मतलब पूरा ग्राइंड हो जाता है, उसका पाउडर निकलता है। इसको हम फ्रीज ड्राइड पाउडर बोलते हैं, इसको हम फ्रीज ड्राइड पाउडर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो असाई बेरी का जो अंश है, असाई बेरी का जो मात्रा हमारा प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है, वो जो पेड़ के ऊपर जो असाई बेरी का गुण रहता है, क्वालिटी रहता है, उसी गुण जो है हमारा प्रोडक्ट आईपल के अंदर भी आ जाता है। आपको ये बात समझ में आया अभी? कितना एक नैसर्गिक दौर से कितना एक नैसर्गिक दौर से, एक नेचुरल दौर से असाई बेरी जो पेड़ के ऊपर है, उसी का जो गुण रहता है, उसी का जो प्रॉपर्टी रहता है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर भी आ जाता है। दिस इज हाउ असाई बेरी इज प्रोसेस्ड इन आवर प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे जाते हैं। असाई बेरी में एक और इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए। जब ओरैक वैल्यू का बात होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं ओरैक वैल्यू का बात कर रहा था, आपका जो वाटरमेलन का फ्रूट है उसका सिर्फ 1000 ओरैक वैल्यू है, सिर्फ 1000। जब आप असाई बेरी का बात होता है, असाई बेरी में आपको 1 लाख के ऊपर ओरैक स्कोर मिल जाएगा, 1 लाख से ऊपर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि जब एक इंसान 3.5 kg का फल खाता है, 3.5 kg का फल खाता है, उसको 5000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिलता है। फिर से एक बात मैं दोहराता हूं कि जब एक इंसान 3.5 kg का फल हर दिन खाता है, उसको 5000 ओरैक यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का हर दिन मिल जाता है। बट
3.5 kg का फल एक इंसान हर दिन खा सकता है क्या? एब्सोल्युटली नो, वो हरगिज नहीं खा सकता है। बट जब आप 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल उपयोग हर दिन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको 5000 यूनिट्स नहीं 7000 यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिल जाएगा। 7000 यूनिट्स, ताकि आपको अगले 3 महीने या 6 महीने भी कोई भी भयंकर बीमारियां आपको नहीं आएगा। ये बात का समझ सबको होना चाहिए दोस्तों। ये बात का समझ सबको, शायद मैं सोच रहा हूं कि सबको आ गया है अभी। तो आगे जाते हैं। सिर्फ असाई बेरी का उपयोग नहीं, असाई बेरी के साथ हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर 14 फलों का मिश्रण भी है। मतलब पूरा अगर आईपल्स का बात किया तो आईपल्स में 15 फलों का मिश्रण आपको मिलता है। असाई बेरी एक है, असाई बेरी के साथ 14 फलों का 14 फ्रूट्स का मिश्रण भी आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर 14 फलों का नाम भी उधर लिखा गया है। 14 फलों में आप अगर देखें तो 5 तरह का बेरीज बोलते हैं। बेरीज मतलब सुपर फ्रूट है। सुपर फ्रूट का बात मैं कर रहा था एक्चुअली। सुपर फ्रूट और फ्रूट में क्या फर्क है? फल में सिर्फ फल है, बस मामूली सा एक फल है। सुपर फ्रूट में क्या हो जाता है, उसमें आपको अधिकांश आपको ये न्यूट्रिशन मिल जाएगा, आपको न्यूट्रिशन का एलिमेंट्स मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, मिनरल्स ज्यादा मिलेगा। इसलिए हम इसको सुपर फ्रूट बोलते हैं। सपोज 5 तरह का बेरी आप देख रहे हो इधर। असाई बेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, मलबेरी है। 5 तरह का बेरी है। बहुत आसानी से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, बिकॉज ये जो 5 बेरी का नाम है सिर्फ आपका फोन का नाम के जैसा है एक्चुअली। बहुत सारे फोन्स भी ऐसा नाम रख चुके हैं ऑलरेडी। बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। सो आपको ये बात का समझ होना चाहिए कि ऐसा आईपल्स जो है सिर्फ 15 फलों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। ये बात समझ में आ चुका है। सो आगे जाते हैं। जब फ्री रेडिकल्स का बात आती है, ऑलरेडी मैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपको बता रहा था। सो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताने के बाद फ्री रेडिकल्स का बात करते हैं। फ्री रेडिकल्स के बात करने के बाद क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जब फ्री रेडिकल्स आपका दिमाग में घुसता है, आपका ब्रेन में घुसता है, आपको पार्किंसंस का डिसीज हो सकता है, अल्जाइमर्स का डिसीज हो सकता है। जब ये आपका हार्ट में घुसता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। जब आप किडनी में घुसता है, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप ये त्वचा में आ जाता है, त्वचा का संबंधित बीमारियां भी आपको आ सकता है। जब आपका ये जॉइंट्स में, घुटनों में घुस जाता है, घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में सूजन भी आ सकता है। जब आप ये फ्री रेडिकल्स जो है आपका लंग्स में घुस जाता है, आपका जो रेस्पिरेशन के संबंधित बीमारियां भी आपको आ सकता है। जब आप ये आंखों में घुस जाता है, आंखों का रोशनी भी जा सकता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स को कैसे मिटाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरा दुनिया में आज है। जो हम इसको कैसे मिटाते हैं, जब आप 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल करोगे, 60 ml आईपल्स जो है ये आपका फ्री रेडिकल्स को सर्वनाश कर जाता है, पूरा उसका नाश हो जाता है। मतलब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर जाता है। आपको ये बात अभी समझ में आ चुका होगा। जब फ्री रेडिकल्स का नाश हो जाता है, ऑटोमेटिकली जब आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स रहता है, ईच सेल मतलब एक एक जो कण रहता है, वो भी सेहतमंद हो जाता है, उसका भी सेहत बरकरार हो जाता है, ताकि पूरा आपका सर से पांव तक आपका सेहत बरकरार रहता है। इसलिए आप सब लोगों को 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल हर दिन करना चाहिए मेरे दोस्तों। आई होप यू गॉट माई पॉइंट क्लियर। सो आगे जाते हैं। सिर्फ आईपल्स का एक ही इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारे इस्तेमाल है। पहला जो उपयोग के बारे में मैं जब बात करूंगा, वो आपका दिल का संबंधित बात है। वो आपका दिल का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो बल है, उसको बढ़ाता है। दूसरा जो बात जो है, प्लेटलेट इनहिबिशन को स्टॉप करता है। मतलब आपका दिल के अंदर क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है, वो क्लॉट को मिटाता है। तीसरा जो बात है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, मतलब चर्बी जो है, ये चर्बी को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। इसके बाद में आपका एक एक सेल को वो सेहतमंद करता है। आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब आपका जो रोग का क्षमता है, वो क्षमता को बढ़ाता है। आपका जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन जो है बॉडी में, वो सूजन को कम करता है। आपका बैक्टीरिया को फाइट करता है, आपका वायरस को फाइट करता है। इतना ही बात नहीं है, कैंसर का बीमारियों में स्पेशली सपोर्टिव प्रोडक्ट के जैसा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब
कोई भी कैंसर का बीमारी जो है, कोई भी आदमी में अगर कैंसर है तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ जाता है। वो लाइफ स्टाइल को अच्छा करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में, उसका जो जीवन शैली को अच्छा करने में ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट जो है, जो नर्वस सिस्टम का बात जब आता है, आपका मेमोरी को, आपका याददाश्त को वो बढ़ाता है, आपका जो मेंटल क्लैरिटी है उसको बढ़ाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, जब डायबिटीज का बात आता है, डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस का बात तो बहुत ज्यादा है। मतलब डायबिटीज सिर्फ एक डिसीज नहीं है, ये एक 10 डिसीजेस का मिलावट करके एक डायबिटीज है। डायबिटीज में क्या होता है, आपको 3 तरह का पति मिलते हैं, पत्नी नहीं सिर्फ पति मिलते हैं। इसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं, नेफ्रोपैथी बोलते हैं। मतलब रेटिनोपैथी मतलब आपका आंखों में रोशनी जाता है, न्यूरोपैथी मतलब आपका नस के अंदर प्रॉब्लम आता है, नेफ्रोपैथी मतलब आपका किडनी के अंदर प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए ये 3 पतियों को फाइट करने के लिए, मिटाने के लिए आईपल्स का इस्तेमाल, उपयोग आपको करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स। सो शायद ये बात आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आगे जाते हैं, जस्ट एक FAQs बताता हूं मैं आपको। FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है। डायबिटीज का बीमारियों में भी आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, सुबह 20 ml और रात में 20 ml खाना खाने से आधा घंटा पहले जब आप आईपल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको राहत मिलता है। ब्लड प्रेशर का कंडीशंस में भी आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एज लिमिट 1 साल का बच्चे से लेके 100 साल तक आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ इंटेक मतलब आईपल्स आप पूरा जिंदगी भी पी सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कोई भी वेलनेस सप्लीमेंट हो, एटलीस्ट 3 महीना 90 दिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम ऑफ इंटेक नॉर्मली हम बिफोर फूड, जो खाना खाने से आधा घंटा पहले बोलते हैं, ये बहुत अच्छा समय है आईपल्स लेने का। प्रेगनेंसी में मतलब जो गर्भावस्था में या बच्चा पैदा होने के बाद जब माँ दूध देती रहती है, उस समय भी आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट इज हाउ आईपल्स इज एक्चुअली यूज्ड माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे जाते हैं, शायद अभी आपको आईपल्स का थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा, ये मैं समझता हूं। अभी आगे जाते हैं। दूसरा जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है आई कॉफी है। आई कॉफी का जब बात आता है, आई कॉफी में 2 तरह का प्रोडक्ट है, एक आई कॉफी क्रीमर है, एक आई कॉफी ब्लैक है। इसका फर्क यही है कि आई कॉफी क्रीमर जो है ये 15 ग्राम है, आई कॉफी ब्लैक जो है ये 10 ग्राम है। मतलब 2 तरह का पैकेजिंग आपको मिलता है इसमें। जब आई कॉफी का बात होता है, जो पहला बात आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि डायबिटिस मतलब डायबिटिस इस मधुमेह। मधुमेह में क्या होता है, एक बीमारी नहीं है, मधुमेह जो है 10 बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह में सिर्फ एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मधुमेह में जब आपका पेट के अंदर, जब आपका शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का जब इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब ये 3 चीज जब संतुलन में नहीं होता है, जब संतुलन में नहीं होता है, जब इम्बैलेंस हो जाता है, आपको मधुमेह आ जाता है। तो हमारा जो मेजर काम क्या है कि इन 3 चीजों को संतुलन में लाना चाहिए, मतलब इन 3 चीजों को बैलेंस करना चाहिए, हार्मोनाइज करना चाहिए, हार्मनी में लेके आना चाहिए। इसलिए हमको डायबिटीज के बारे में ये चीज सब लोगों को पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब डायबिटीज किसी भी आदमी को होता है, डायबिटीज में सिर्फ एक अंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, शरीर में सर से पांव तक कोई भी अंग है उसमें आपको अंग विकलता हो सकती है, मतलब उस अंग को डायबिटीज अफेक्ट कर सकता है। दिस इज हाउ डायबिटीज इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मतलब वो जो अंग अफेक्ट होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, वो लॉन्ग टर्म डैमेज बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक दिन में वो कम नहीं होता है। सपोज डायबिटीज आने के बाद आपका आंखों में प्रॉब्लम आ गया है, तो आपका एक दिन में वो मिट नहीं जाता है, वो एटलीस्ट कम से कम 10 साल या 15 साल आपके पास रहता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म डैमेज। सो आपको ये चीज मैं समझाना चाहता हूं कि आई कॉफी जो प्रोडक्ट है सिर्फ आपका शुगर को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बट जो शुगर से संबंधित कोई भी बीमारी हो, इसलिए मैं इसको डिसऑर्डर बोल रहा हूं, शुगर के संबंधित कोई भी बीमारी हो, इस बीमारियों को मिटाने के लिए एक अमृत समान एक प्रोडक्ट है, वो हमारा आई कॉफी है। ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए। सो आगे जाते हैं दोस्तों।
डायबिटीज का कारण क्या है, डायबिटीज का वजह क्या है। सो डायबिटीज में क्या होता है, पहले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, 4 तरह का डायबिटीज है। पहले हमको इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, दूसरे को टाइप 2 बोलते हैं, तीसरा जो है जो गर्भावस्था में होता है उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज बोलते हैं, चौथा जो है प्री डायबिटीज बोलते हैं। मतलब आई कॉफी क्रीमर या आई कॉफी ब्लैक हो, चारों अवस्थाओं में आप इसको दे सकते हैं। डायबिटीज का जब कारण का बात आता है, पहले जो है हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा कारण जो है जब आपका लिवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा शक्कर जब बढ़ता है, शक्कर का उत्पत्ति होता है। और एक चीज मैं इधर बताना चाहता हूं दोस्तों, आपका लिवर जो है एक शक्कर का फैक्ट्री है। शायद आपने बाहर शक्कर का फैक्ट्री देखे होंगे, राइट, गन्ने से शक्कर निकालते हैं, सो शक्कर का फैक्ट्री देखे होंगे। हमारा शरीर के अंदर जो शक्कर का फैक्ट्री है वो है आपका लिवर। जब लिवर में शक्कर ज्यादा बढ़ जाता है, चीनी ज्यादा बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज का बीमारी आपका खून के अंदर आ जाता है। इसलिए हम इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर। सो वो एक कारण है। दूसरा जो कारण है आपका जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो परिवार में, फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो भी आपको भी डायबिटीज आ सकता है। तीसरा जो कारण है इसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, मतलब मोटापा। सो मोटापा, सो उससे भी आपको जब बॉडी में अधिक से अधिक चर्बी बढ़ जाता है, इसलिए भी आपको डायबिटीज हो सकता है। इंक्रीजिंग एज, जब आपको उम्र बढ़ता है, इससे भी डायबिटीज होता है। जब आपका फरेज अच्छा नहीं रहता है, इससे भी डायबिटीज होता है। फाइनली जो प्री डायबिटीज का बात मैं पहले कर रहा था, 90% लोगों को इस देश में प्री डायबिटीज का बीमारी है, बट किसी को अभी तक पता नहीं चल रहा है। बस किसी को पता नहीं चल रहा, सब लोग सोच रहे कि मैं आराम हूं, मुझे कुछ बीमारी नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 90% लोगों को ये बीमारी ऑलरेडी फैल चुका है। ये जो बीमारी है, कोरोना के बाद जो वैश्विक महामारी है, वो हमारा डायबिटीज ही है। इसलिए हम भारत देश को ये बोलते हैं कि ये डायबिटीज का राजधानी है, ये डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसलिए हम इंडिया को ऐसा बोलते हैं मेरे दोस्तों। बट हमारे हाथ में एक अमृत समान एक प्रोडक्ट है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम आई कॉफी बोलते हैं, ताकि ये जो डायबिटीज का राजधानी है, इसका नाम को हम मिटा सके। डेफिनेटली ये हम करेंगे, ये अपना ही हाथ में है मेरे दोस्तों। सो आगे जाते हैं। सो डायबिटीज का, मधुमेह का जब स्टैटिस्टिक्स का बात आता है, एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इधर बताना चाहता हूं। 2040 तक जब ये बात आता है, 126%, 125% का आजू बाजू में जब आप इधर इसका देखते हो कि ग्रोथ इन मेन, मतलब डायबिटीज का जो मर्दों में, औरतों में नहीं, मर्दों में इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है 2040 तक। औरतों में भी पड़ता है, बट औरतों में सिर्फ 109% तक, 109% तक इसका ग्रोथ हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला के सपोज में इसका एवरेज बोलना चाहिए तो 128% तक इसका ग्रोथ इंडिया में 2040 तक हो सकता है मेरे दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब इंडिया में एक 128%, हम सब लोगों को पता है कि सिर्फ 100%, 100% इज व्हाट इज द हाईएस्ट। 100% के ऊपर अगर कोई भी एवरेज जाता है, ये बहुत बहुत डेंजरस है, बहुत बहुत डेंजरस है दोस्तों। बट हमारे पास एक एडवांटेज भी है, हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आई कॉफी है, ये जो आपका शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सके। डेफिनेटली हम इस देश का जो शक्कर है इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। देश का जो चीनी है, देश का जो शक्कर का बीमारी है, इसको हम मिटाएंगे। सो आगे जाते हैं दोस्तों। जब डायबिटीज का बात आता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर। बहुत सारे बीमारियां मिला के इसको डायबिटीज बोलते हैं। शायद वो कमजोरीपन हो, शायद वो क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा जब पेशाब करते हैं लोग, जो मूत्र विसर्जन जब ज्यादा होता है, वेट लॉस जब होता है, मतलब वजन कम हो जाता है। डायबिटीज में 2 तरह का चीज हो सकता है दोस्तों, वजन बढ़ भी सकता है, वजन घट भी सकता है। 2 तरह का चीज हो सकता है। जब आपके ऊपर एक घाव आ जाएगा, मतलब ऊंड हो जाएगा, घाव आ जाएगा, घाव का हीलिंग, जो घाव जब सुधरेगा नहीं, मतलब उसका हीलिंग जब करेक्टली नहीं होगा, तब भी उसका कारण है डायबिटीज मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगा, शायद आप सब लोगों को भी आप भूख लगता होगा, बट ये डायबिटीज का भूख नहीं है।
डायबिटीज में कैसा भूख लगेगा कि जब नॉर्मली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको बकासुर पता है ना, ज्यादा से ज्यादा जो खाना खाते हैं लोग उसको बकासुर बोलते हैं। मतलब उसका जो भूख है ज्यादा से ज्यादा मिटता नहीं है, एक थाली खाने के बाद दूसरा थाली खाने का मन होता है। ये बहुत बहुत डेंजरस केस है, बिकॉज इसको हम इंक्रीज इन हंगर बोलते हैं, मतलब भूख ज्यादा होता है, ये भी एक बीमारी ही है। इसके साथ क्या होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब मैथुन क्रिया में अशक्तता हो सकती है, ये भी डायबिटीज के वजह से ही हो सकती है। ब्लरी विजन, मतलब जब आंखों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, रोशनी जा सकती है, आपका रेटिना के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसको भी हम डायबिटीज बोलते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शंस, स्पेशली औरतों में जब योनि संबंधित कोई भी बीमारी आता है, इसको हम वेजाइनल इन्फेक्शंस बोलते हैं, इसको भी डायबिटीज ही कारण है। नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द फीट, मतलब आपका पैर में जो कांटा लगने के जैसा होता है, थॉर्न्स इन द फीट, प्रिकल्स इन द फीट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज माय डियर फ्रेंड्स। ऑलवेज थर्स्टी, जब ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीते हो, सी सब लोगों को पानी पीने का मन होता है, वो कॉमन है, बट एक कोई भी आदमी जब 15 लीटर का पानी ऐसे ही पी जाता है, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपको ये बात का अभी समझ में आ चुका होगा कि डायबिटीज मतलब एक बीमारी नहीं, ये 10 बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है मेरे दोस्तों। वेल गोइंग अहेड, आई कॉफी के अंदर एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है साल्सिटाल। साल्सिटाल जो है ये एक पेड़ है, इसका नाम है सलेशिया रेटिकुलेटा। सलेशिया रेटिकुलेटा जो है हम इंडियन लैंग्वेजेस में इसको एकनायकम या सप्तरंग बोलते हैं। ये जो पेड़ है हम आई कॉफी के अंदर डालते हैं ताकि ये शुगर को कम कर सके। ये जो पेड़ का उल्लेख जो है आयुर्वेद का पुराना ग्रंथों में 900 to 700 बीसी का टाइम पे चरक संहिता में इसका उल्लेख किया गया था, ताकि ये पूरा इंसान का, पूरा मानव जाति को इसका उपयोग मिले, ताकि कोई भी डायबिटीज का बीमारी से ना टकरा सके या फिर डायबिटीज बीमारी से छुटकारा पा सके। सो ये जो उल्लेख पुराना ग्रंथों में किया गया था पहले, सो ऐसे ही एक ग्रंथ से हमने इस सीक्रेट को निकाल के हमारा प्रोडक्ट के अंदर इसको डाल दिया है, ताकि कोई भी इंसान अगर इसका सेवन किया तो आगे भी उनको डायबिटीज का बीमारियों से छुटकारा पा सके मेरे दोस्तों। सो गोइंग अहेड, आगे जाते हैं। साल्सिटाल के बाद हमारा प्रोडक्ट में कॉफी का भी एक्सट्रैक्ट है, साथ में मिकुना प्रूरेंस बोल के और एक जड़ी बूटी का भी हमने इस्तेमाल किया है। कॉफी सब लोगों को पता है, जो राइट साइड का स्क्रीन के ऊपर आप देखो अभी, इस जड़ी बूटिया का नाम है मिकुना प्रूरेंस। इसको हम हिंदी में कौंच बीज बोलते हैं, कौंच बीज। कौंच बीज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि नॉर्मली जब किसी भी इंसान को डायबिटीज का, मधुमेह का बीमारी आ जाता है, उसका जो याददाश्त है, उसका जो ब्रेन का संबंधित बीमारियां ज्यादा हो जाता है। आप देखो, आपका घर में ही आपका एग्जाम्पल देखो, आप किसी को भी डायबिटीज का बीमारी 20 साल से है तो उनका याददाश्त का प्रॉब्लम आ चुका रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये मिकुना प्रूरेंस जो है, जब कौंच बीज बोलते हैं, इसका उपयोग हम आई कॉफी में करते हैं ताकि किसी को भी याददाश्त का प्रॉब्लम्स ना आए। शायद ये बात आपको समझ में आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे जाते हैं दोस्तों। आई कॉफी का जब बात आता है, जब कॉफी पाउडर का बात आता है, हमारा प्रोडक्ट आई कॉफी के अंदर हम बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा कर्नाटक का कूर्ग का रीजन से आ रहा है। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली ये जो कॉफी का बीज है, इस बीज को हम 40 डिग्रीज में रोस्ट करते हैं, ताकि कंप्लीट जो ये कैफीन कंटेंट है ये नहीं रहेगा प्रोडक्ट के अंदर। कॉफी के अंदर कैफीन का कंटेंट नहीं रहेगा, सो पॉलीफिनॉल्स का कंटेंट आ जाएगा, ताकि वो आपका बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स दे, उसके साथ आपका शुगर का बीमारी भी कम हो जाएगा। सो आगे जाते हैं। जब आई कॉफी का बात आता है, ये सब तरह का डायबिटीज में इसका उपयोग होता है। इसमें शक्कर का प्रमाण नहीं रहता है। एज लॉन्ग एज डिजायर, कितना भी दिन चाहिए, महीना चाहिए, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये किसी भी दूसरा दवाई के साथ आप ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। इंसुलिन के साथ भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये आपका शरीर का शुगर को इमीडिएटली कम नहीं करेगा, बट ग्रेजुअली ये आपका शुगर को कम कर देगा। एक कोई भी इंसान, किसी को डायबिटीज का बीमारी ही नहीं है, इस इंसान को भी आप आई कॉफी का इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, ताकि भविष्य में उसको ये डायबिटीज का बीमारी न आए।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आगे जाते हैं दोस्तों। आई कॉफी के बाद तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, इसका नाम है आई स्लिम फ्लैट टमीज बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्लिम फ्लैट टमीज बार। जब आई स्लिम फ्लैट टमीज बार का जब डिस्क्रिप्शन होता है, स्क्रीन पे आप एक स्लाइड देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये स्लाइड में ये लिखा गया है कि माल न्यूट्रिशन, मैं माल न्यूट्रिशन का बात नहीं कर रहा हूं, माल न्यूट्रिशन सही तरह से वो स्पेलिंग पढ़ी है, MALL। अभी ये अच्छा एक सीजन चल रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 के वजह से कोई भी बड़ा बड़ा माल खुल नहीं रहा है, सब कुछ बंद हो चुका है। सो कोई आदमी उधर जाके खा नहीं रहा है। बट एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद सब माल खुल जाएंगे, माल खुलने के बाद सब अंदर जाके खाने लगेंगे। एक बार खाने के बाद उनको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी के अंदर जो फैट है, चर्बी है, वो बढ़ जाएगा। जब आपका बॉडी में चर्बी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको ओबेसिटी या मोटापा आपको हो जाएगा। यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरा दुनिया में 3.5 ट्रिलियन US$ प्रति वर्ष, मतलब द होल एवरी ईयर। सो आपको अगर देखें तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स ये मोटापा के ऊपर, ओबेसिटी के ऊपर खर्चा हो रहा है मेरे दोस्तों। बट हमारे पास एक अनोखा, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्लिम बार, जो आपका मोटापा को बिना किसी प्रॉब्लम से ये छुटकारा पा सकता है, ये कम कर सकता है, ये घटा सकता है। सो आगे जाते हैं दोस्तों। आई स्लिम बार में 5 तरह का मेजर पॉइंट आपको दिख रहा है इधर। पहला जो है, इसमें कैलोरी बहुत कम होता है। इसमें साइनर्जिस्टिक एक्टिव्स मतलब अच्छे जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है। तीसरा है, ये वेट मैनेजमेंट कर सकता है। चौथा है, इसमें फाइबर अधिकांश ये फाइबर्स से बना हुआ है। पांचवा पॉइंट है, ये नेचुरल है, पूरा नैसर्गिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये बात आप सब लोगों को याद होना चाहिए। सो अगेन, ओवरवेट या ओबेसिटी का जब बात होता है, सिर्फ ये एक बीमारी नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है। शायद वो डायबिटीज हो सकता है, शायद वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, शायद अस्थमा हो सकता है, शायद लो बैक पेन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है। ये सब कुल मिला के इसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, ओवरवेट बोलते हैं मेरे दोस्तों। ओवरवेट या ओबेसिटी मतलब सिर्फ मोटापा नहीं है, सिर्फ मोटा दिखना नहीं है, ये सब चीज जब एक जगह पे आ जाएगा, इसको हम ओबेसिटी ओवरवेट बोलते हैं। ये बात सब लोगों का समझ में आना चाहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जब आई स्लिम का बात आता है, आई स्लिम में 3 तरह का मेजर जड़ी बूटियों का एक मिश्रण होता है। 3 तरह का जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। पहला जो है, इसको हम सलेशिया रेटिकुलेटा बोलते हैं, जो मैं ऑलरेडी आई कॉफी में बोल चुका हूं। इसको हम एकनायकम या सप्तरंग बोलते हैं। ये जो जड़ी बूटी है, बहुत बहुत अच्छा डायबिटीज कम करने वाला अनोखा जड़ी बूटी है। दूसरा जो है, हम इसको कोलियस फोर्स्कोली बोलते हैं। इसको हिंदी में कर्पूरवल्ली भी बुलाते हैं एक्चुअली। ये कोलियस फोर्स्कोली जो है, वेट को घटाने में, मतलब वेट रिडक्शन करने में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तीसरा जो हम इसका बात करते हैं, इसको हम सीसेम बोलते हैं, मतलब आपका काला तिल का जो बीज होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल घटाने में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। सो मेरे दोस्तों, गौर से ये ध्यान से ये स्क्रीन आप देखो। हमारा प्रोडक्ट के अंदर डायबिटीज कम होने वाला प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है। दूसरा आपका वेट को घटाता है, तीसरा आपका कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये एक अच्छा अनोखा कॉम्बिनेशन हमारा प्रोडक्ट के अंदर है मेरे दोस्तों। सो आगे जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर फाइबर्स का भी बहुत अच्छा मात्रा में आपको मिलेगा। शायद हर दिन आप फाइबर्स का बात नहीं करते, बिकॉज फाइबर्स जो है बहुत गंदा टेस्ट होता है, उस खाने में बहुत बहुत मुश्किल है वो खाने में। बट हमारा प्रोडक्ट के अंदर जो फाइबर्स डाला हुआ है, वो नैसर्गिक तौर से ऑर्गेनिक फाइबर्स है। पहला जो फाइबर है, इसको हम ओट्स फाइबर बोलते हैं। दूसरा फाइबर को हम रागी का फाइबर बोलते हैं। दक्षिण भारत का जब बात आता है, स्पेशली कर्नाटक में और तमिलनाडु में या साउथ आंध्र प्रदेश में, रागी का उपयोग हर दिन हम लोग करते हैं। मतलब रागी में बहुत अच्छा फाइबर्स आपको मिल जाता है, ताकि आपका मोटापा जो है बहुत अच्छा तरह से कम हो सके। सो आगे जाते हैं दोस्तों।
इसके साथ हमारा प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन का भी प्रमाण है, प्रोटीन का भी अंश है। इसमें सोय प्रोटीन है, इसमें वे प्रोटीन भी है। सोय प्रोटीन मतलब आपको पता है सोया बीन्स के अंदर जो प्रोटीन रहता है इसको हम सोय बोलते हैं। वे प्रोटीन जो है जो दूध से मिलता है उस प्रोटीन को हम वे प्रोटीन बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसके साथ हमारा प्रोडक्ट के अंदर अश्वगंधा, इसका भी प्रयोग किया गया है, और कपिकच्चू मतलब कौंच बीज, जो मैंने पहले ही बताया था, कौंच बीज का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आपका जो स्ट्रेस का प्रोसेस है, आपका वेट घटाने के टाइम पे इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है मेरे दोस्तों। सो आगे जाते हैं। आईस्लिम फ्लैट टमीज जो है, कोई भी मधुमेह का बीमारियां का पेशेंट को भी आप आईस्लिम फ्लैट टमीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मतलब हाई बीपी है या लो बीपी है, इसको भी डेफिनेटली आप ये चीज दे सकते हैं। तीसरा जो है प्रेगनेंसी का जब बात आता है, गर्भावस्था में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूध देने का टाइम पे भी एक औरत में इसका इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं आप। थायराइड का प्रॉब्लम्स में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दिल का संबंधित प्रॉब्लम्स में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। फाइनली जो त्वचा का संबंधित बीमारियां है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि आप लोग सुने होंगे, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स का जब बात आता है, स्पेशली ये प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, पेट के नीचे जब औरतों में स्ट्रेच का मार्क आ सकता है, मतलब आपका त्वचा जो है बहुत लूज हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप आईस्लिम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका त्वचा में वो टाइटनेस आ जाए, त्वचा टाइट हो जाए, ताकि वो सब लाइंस तो स्ट्रेच मार्क्स होता है वो नहीं आए। सो प्लीज दोस्तों, आईस्लिम जो है रात में खाना चाहिए, मतलब 9 बजे का टाइम पे। आप कोई भी लघु आहार, मतलब आपका जो लाइट डाइट जो रहता है, 7 बजे के टाइम पे एक लघु आहार आप खा सकते हैं, साथ में 9 बजे के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पूरा बेनिफिट्स आपको मिल सके। सो मेरे दोस्तों, शायद ये आईस्लिम के बारे में आपको समझ में आ चुका है। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। आगे जाते हैं। आई चार्ज के बारे में अभी बताना चाहता हूं मैं। आई चार्ज जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हैं, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक। सो ये 100% नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है। इसमें 80 हर्ब्स का उपयोग किया गया है। 80 जड़ी बूटियों का मिश्रण है। इसको हम आई चार्ज बोलते हैं मेरे दोस्तों। आई चार्ज जो है, इसको हम एक नेचुरल रिजुविनेटर बोलते हैं, मतलब आपका बॉडी का जो ताकत रहता है, ताकत को ये बढ़ाता है, साथ में आपका स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस को घटाता है, इसलिए इसको हम आई चार्ज बोलते हैं मेरे दोस्तों। आगे जाते हैं। ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और इम्यूनिटी का दोनों एक संबंध है। मतलब क्या होता है, जब आपका बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपका इम्यूनिटी घट जाता है। जब आप स्ट्रेस को मिटाते हो, ऑटोमेटिकली आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, ताकि भविष्य में आपको कोई भी बीमारियां ना आए। शायद ये बात आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। सो इसलिए आपको आई चार्ज भी पीना चाहिए। सो ये स्लाइड आप थोड़ा ध्यान से देखो मेरे दोस्तों। स्ट्रेस जो है सिर्फ एक ऑर्गन के ऊपर नहीं पड़ता है। स्ट्रेस जो है सर से पांव तक सभी अंग में स्ट्रेस हो सकता है। जब आपका स्ट्रेस आपका ब्रेन में बढ़ता है, आपको नींद नाश हो जाता है, मतलब आपका निद्रा, आपका जो स्लीप है वो कम हो जाता है। आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है। मतलब जब आप स्ट्रेस कोई भी अंग को पहलता है, उधर उस प्रॉब्लम हो जाता है, एक बीमारी आ सकती है। दैट इज व्हाई स्ट्रेस इज अ वेरी डेंजरस फिनोमेनन। सो आई चार्ज क्या करता है? आई चार्ज के अंदर जब आप आई चार्ज का इंग्रेडिएंट्स आप देखोगे, आई चार्ज के अंदर 80 हर्ब्स 80 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, जो पुराने आयुर्वेद ग्रंथों से लिया गया है। चरक संहिता में जो 5000 साल पहले लिखा गया था, उसमें 3 तरह का इंग्रेडिएंट्स है। जब आप इसका बात बोलते हैं तो पहला जो है, इसको हम अश्वगंधादिष्ट बोलते हैं, दूसरा जो है बलारिष्ट बोलते हैं, तीसरा जो है द्राक्षासव बोलते हैं। कुल मिला के इस इंग्रेडिएंट्स में, फॉर्मुलेशन में 80 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपका स्ट्रेस को मिटाता है, आपका ताकत को बढ़ाता है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज आई चार्ज। सो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आई चार्ज क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपका अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए। अलर्टनेस मतलब आपका एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आई चार्ज का उपयोग करना चाहिए।
आपका जो एंड्योरेंस है, आपका ताकत है, ताकत सबको होता है, बट आई चार्ज पीने से क्या होता है, आपको तुरंत ताकत मिलेगा। आपका ताकत जो है 7 से 8 घंटा तक बरकरार रहेगा आपका शरीर में। ये उपयोग आई चार्ज से आपको मिलता है, वो भी बिना कैफीन का। आई चार्ज के अंदर शक्कर नहीं है, आई चार्ज के अंदर कैफीन भी नहीं है। सो नैसर्गिक दौर से आपको ताकत मिलेगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज इट मेंटेन्स गुड आई साइट। आपका आंखों को भी आई चार्ज जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फाइनली आपका जो याददाश्त है, आपका मेमोरी है, इससे भी आई चार्ज से ये मेमोरी बढ़ता है मेरे दोस्तों। आई होप आई चार्ज सबको पता चल चुका है अभी। सो आई चार्ज जो है डायबिटीज पेशेंट्स में भी आप आई चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि मधुमेह का जो बीमारी रहता है उनमें ताकत कम रहता है, इन लोगों को भी आप आई चार्ज दे सकते हो। बिकॉज आई चार्ज लेने से क्या होता है, उनका ताकत बढ़ता है। सो नेक्स्ट थिंग इज कैन बीपी पेशेंट्स कंज्यूम दे, मतलब जब बीपी बढ़ता है आई चार्ज ले सकते हो आप। छोटे छोटे बच्चों 6 साल से आप आई चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हो। आई चार्ज इज हैबिट फॉर्मिंग, मतलब आदत हो सकता है क्या। बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि आई चार्ज पीने से आदत बढ़ जाता है हमारा, एक आई चार्ज कैन पीने से दूसरा कैन पीने का मन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ आदत करने का चीज नहीं है। आप सपोज आई चार्ज आज का दिन चाहिए तो आप आई चार्ज पी सकते हो, कल का दिन आप आई चार्ज नहीं है चाहिए तो आप रोक भी सकते हो। आदत बनाने वाला चीज नहीं है। सो आई चार्ज कब लेना चाहिए, आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कब भी आप आई चार्ज ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। सो प्रिफरेबली दिन में 2 से 3 कैन तक आई चार्ज का इस्तेमाल उपयोग आप कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट आई चार्ज। मेरे दोस्तों अभी आगे जाएंगे, हमारा कंपनी का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो आई ग्लो के बारे में अभी मैं बताना चाहता हूँ। आई ग्लो जो है बहुत बहुत अनोखा प्रोडक्ट है पूरा भारत देश में। पूरा भारत देश में ऐसा अनोखा प्रोडक्ट कोई भी दूसरा कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं किया है, लॉन्च करेगा भी नहीं। बिकॉज हम आई ग्लो के ऊपर बहुत सारे पेटेंटिंग वर्क्स कर रहे हैं ताकि कोई भी कंपनी इस फॉर्मुलेशन को, इस इंग्रेडिएंट को कॉपी भी ना कर सके, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दूसरा कंपनी से ना निकले। ऐसा भी हम कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोडक्ट है हम इसको फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोलते हैं, मतलब एक अनोखा प्रोडक्ट है जो आपका त्वचा का समस्याओं को, त्वचा का जो स्वास्थ्य है, त्वचा का जो सेहत है, इसको वो बढ़ाता है। सो आई ग्लो जो है, कोई भी सपोज आप आई ग्लो के बारे में जब बात करते हो, आप किसी से भी, बहुत सारे लोगों को ये बात का पता नहीं है कि नॉर्मली जब ग्लो का बात आता है लोग सोचते हैं कि हम बाहर से कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, वैसे ही बात मन में आता है नॉर्मली। बट ये चीज आप सब लोगों को बताना चाहिए कि आई ग्लो जो है ये बाहर से लगाने वाला कुछ प्रोडक्ट नहीं है, ये अंदर से पीने वाला बहुत अनोखा एक प्रोडक्ट है, ताकि वो आपका पेट के अंदर जाके, आपका लिवर के अंदर जाके, आपका ये लिवर को प्यूरिफाई करेगा, आपका खून को प्यूरिफाई करेगा। बाद में जब आपका खून का शोधन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जब आपका खून शुद्ध हो जाएगा, आपका त्वचा जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज आई ग्लो। इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक बोलते हैं। सो नॉर्मली लोग एक सवाल पूछते हैं मुझसे, मतलब सवाल का ये सवाल है कि खूबसूरती मतलब क्या है। खूबसूरती जो है आपका बाहर से आपका फेस के ऊपर दिखता है वो खूबसूरती नहीं है। जब आपका अंदर का जो अंगांग जो है, ईच एंड एवरी ऑर्गन जो है, जब वो खूबसूरत होगा, आपका बाहर का जो खूबसूरती है, आपका जो त्वचा का चमक है, त्वचा का कांति है, जब वो बढ़ता है वो एक्चुअली खूबसूरती है। ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए। सो आगे जाते हैं दोस्तों। इंडिया में जब खूबसूरती का बात आता है हम इसको ब्यूटी मार्केट बोलते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इंडिया में 2024 में, मतलब अगले 4 साल में सॉरी 2024 में अगले 4 साल में 2463.49 बिलियन, मतलब बहुत 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 सारे पैसे लोग इसमें डाल रहे हैं। मतलब इंडस्ट्रीज का बात कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटी का सेगमेंट है, ये जो सौंदर्य का, ये जो खूबसूरती का सेगमेंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार इसमें इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उत्पत्ति हो जाता है। बट ऐसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं,
हमारा आई ग्लो के जैसा प्रोडक्ट दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इस दुनिया में नहीं आने के लिए हम अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए हम इसके ऊपर बहुत सारे पेटेंटिंग, बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे आविष्कार अभी कर रहे हैं, ताकि कोई भी इसका कॉपी भी ना करे और हमेशा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारा कस्टमर्स को 100% इसका उपयोग आए। सो आगे जाते हैं दोस्तों। जब ये आई ग्लो का बात आता है, आई ग्लो इज एक्चुअली कॉल्ड एज न्यूट्री कॉस्मेटिक्स। इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक्स का नाम बोलते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें जड़ी बूटियां है, ये जो अच्छा एक सम्मिलन है, उसका एक मिश्रण है, इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स का मतलब इतना ही है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब आप मुंह से लेते हो, अंदर पीते हो, जो बाहर उसका असर वो दिखाता है, इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। शायद ये बात आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। वेल, गोइंग अहेड माय फ्रेंड्स, आगे जाते हैं। जब न्यूट्री कॉस्मेटिक्स का बात आता है या फिर आई ग्लो का बात आता है, जो प्रमुख जो इंग्रेडिएंट हमारा आई ग्लो में है, इसको हम सैफरन बोलते हैं। सैफरन मतलब आपका केसर। केसर जो है, ये कुछ मामूली सा केसर हम इसमें डाल नहीं रहे हैं। इसमें जो केसर हम डाल रहे हैं वो हमारा कश्मीर का केसर है। कश्मीर का केसर आप लोगों को पता है, अभी उसको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मतलब जो दुनिया में केसर मिलता है, बहुत बहुत अच्छा जो केसर मिलता है, बहुत क्वालिटी वाला केसर जो मिलता है, वो कश्मीर से मिलता है मेरे दोस्तों। वो जो केसर है, कश्मीर का केसर है, हमारा प्रोडक्ट आई ग्लो के अंदर हम डाल रहे हैं दोस्तों। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो केसर जो है, इसको हम एक अच्छा स्पाइस भी बोल सकते हैं। आप सब लोगों को पता है केसर एक फूल है, जो आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हो। केसर का फूल ऐसा दिखेगा आपको, उसमें धागा धागा जैसा एक थ्रेड मिल रहा है आपको, मतलब एक थ्रेड के जैसा रहेगा वो, जो रेड कलर का जो लाल रंग का थ्रेड मिल रहा है, इसको हम केसर बोलते हैं दोस्तों। सो गोइंग अहेड, केसर जो है आजकल का बात नहीं है। जब आयुर्वेद का पुराना ग्रंथों में अगर आप देखते हो कि 5000 साल पहले आयुर्वेद का ग्रंथों में केसर का उल्लेख किया गया था। केसर जो है बहुत बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो आपका त्वचा का समस्याओं को समाधान दे सके। स्पेशली आपका बैक्टीरिया का जो प्रॉब्लम हो, आपका इन्फ्लेमेशन का, सूजन का प्रॉब्लम हो, आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, सब चीजों को मिटाने वाला बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है वो केसर है मेरे दोस्तों। सो गोइंग अहेड, केसर के साथ हमारा प्रोडक्ट के अंदर प्लांट कोलाजन का भी इस्तेमाल हमने किया है। प्लांट कोलाजन का मतलब क्या है? जब आपका त्वचा बहुत लूज हो जाएगा, उसके अंदर कोलाजन मिट जाएगा। जब आप आई ग्लो का इस्तेमाल करोगे, वो कोलाजन को अंदर बढ़ा देता है, तो आपके जो त्वचा है वो बहुत टाइट हो जा सकते हैं। सो व्हेनेवर द स्किन बिकम्स टाइट, जब त्वचा टाइट हो जाता है, आपका जो उम्र है वो उम्र भी आपको कम दिखेगा। मतलब आपका एंटी एजिंग भी बहुत अच्छा तरह से इसमें हो जाएगा दोस्तों। तीसरा जो है, इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट डाला हुआ। ग्रेप्स मतलब आपका अंगूर, अंगूर का जो बीज होता है, ये भी हमारा प्रोडक्ट के अंदर है। ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आगे जाते हैं, इसमें कोजिक एसिड का उपयोग किया गया है। कोजिक एसिड जो है आपको अल्ट्रावायलेट रे से, मतलब सूरज का जो किरण रहता है, बहुत बहुत हानिकारक है वो आपका त्वचा के ऊपर। वो हानिकारक किरणों से आपका त्वचा को ये आई ग्लो जो है ये बचाता है। सो नेक्स्ट जो है, इसमें लिकराइस का एक्सट्रैक्ट होता है। लिकराइस को हिंदी में हम मुलेठी बोलते हैं, मुलेठी। मुलेठी का एक्सट्रैक्ट से क्या होता है, आपका जो डार्क स्पॉट्स होता है, दाना दाना जैसे काला काला दाना जो निकलता है आपका त्वचा के ऊपर, इसको भी ये मिटाता है दोस्तों। गोइंग अहेड, इसके अंदर लूटिन का भी एक्सट्रैक्ट है। लूटिन जो है फूल से आता है, मतलब आपका मारी गोल्ड का फूल है, इसको हम झंडू का फूल बोलते हैं हिंदी में। झंडू का फूल से ये निकलता है। ये जो ल्यूटिन है, ये भी आपका स्किन में जो नमी रहता है, वो नमी को बरकरार रखता है। एक और चीज मैं इधर बोलना चाहता हूं दोस्तों, बिकॉज क्या हो जाता है जब आपका त्वचा के अंदर नमी होता है, ये बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों। जब नमी कम हो जाता है, जब आपका त्वचा सूख जाता है, ऑटोमेटिकली आपको त्वचा के संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत आ जाते हैं। जब आपका त्वचा का नमी बरकरार रहता है, ऑटोमेटिकली आपको कोई भी त्वचा का समस्या ना आता है। सो इसलिए जब आप आई ग्लो पीते हो, ऑटोमेटिकली आपको त्वचा का समस्या ना आता है। सो इसके बाद हमारा प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल CoQ10 बोल के एक एंजाइम भी है, जो आपका त्वचा को ताकत देता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
क्या हो जाता है दोस्तों, कोई भी एक बॉडी बिल्डर को आप देख लो, बॉडी बिल्डर में क्या होता है, 6 पैक होता है, 8 पैक होता है। अभी हमारे पास सब फैमिली का पैक है बस, और कुछ नहीं है। सो लोग दिखने में सुंदर दिखते हैं, बट उनका त्वचा में ताकत नहीं होता है। जब आप आई ग्लो का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ बॉडी का नहीं, सिर्फ शरीर का नहीं, आपका त्वचा में भी ताकत आ जाता है। इट इंप्रूव्स द एनर्जी ऑफ द स्किन ऑल्सो मेरे दोस्तों। सो आगे जाते हैं, जो आई ग्लो का बेनिफिट्स क्या है, आई ग्लो का बेनिफिट क्या है। सो पहले जो है, ये स्किन लाइटनिंग करता है, आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को मिलता है, रिंकल्स को कम करता है, त्वचा में नमी ज्यादा करता है, आपका काला काला दाना को कम करता है, ब्लेमिश कंट्रोल करता है। इसका मतलब है, ब्लेमिश कंट्रोल मतलब सपोज आपको एक या दो दाना इधर है, दोनों मिला के एक लाइन के जैसा दिखेगा आपको समटाइम्स, मतलब एक दिन में नहीं होगा, 3 या 4 महीने में आप ऑब्जर्व करो, एक या दो लाइन के जैसा आपको दिखेगा। इसको हम ब्लेमिश बोलते हैं। ब्लेमिश को भी ये मिटाता है, आपका त्वचा का कांति को बढ़ाता है, मतलब रेडियंट कॉम्प्लेक्शन आपको मिलता है, त्वचा का चमक बढ़ाता है, ओवरऑल स्किन रिजुविनेशन करता है, मतलब सर से पांव तक कहीं भी आपका शरीर में त्वचा हो, वो त्वचा का देखभाल करता है। फाइनली ये लिवर को डिटॉक्स करता है, मतलब आपका लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपका खून शुद्ध हो जाता है, मतलब आपका जो रक्त है, आपका खून है, वो शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, ताकि आपका जो स्किन है, आपका जो त्वचा है, वो चमकता है बाहर से। सपोज आपको ये चीज आपको अभी समझ में आ चुका है, जो आई ग्लो जो प्रोडक्ट है, जो आप अंदर लेते हो, अंदर लेने के बाद क्या होता है, बाहर का जो त्वचा है, ये अंदर लेने से ये बाहर से चमकता है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज न्यूट्री कॉस्मेटिक्स मेरे फ्रेंड, माय दोस्तों। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्री कॉस्मेटिक्स। शायद ये चीज आपको समझ में आ चुका है मेरे दोस्तों। सो आगे जाते हैं। आई ग्लो जो है, सब तरह का त्वचा में यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, औरतों में, मर्द में या बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ औरतों के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है मेरे दोस्तों। किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि आई ग्लो जो है सिर्फ औरतों में उपयोग करने वाला प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। औरतों में, मर्दों में, बच्चों में इसका उपयोग कर सकते हैं। आई ग्लो जो है, दिन में 1 या 2 सैशे आप ले सकते हो, बट खाना खाने के बाद, खाना खाने के 15 मिनट बाद इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, खाना खाने से पहले नहीं दोस्तों। इट कैन बी कंज्यूम फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा दिन भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। किसी भी कोई भी आदमी कोई मेडिसिन या कॉस्मेटिक का एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके साथ भी आई ग्लो का सेवन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो शायद आई ग्लो का ज्ञान जो है आपको मिल चुका है। सो ये सब पॉइंट्स लेके आप आई ग्लो का मार्केटिंग बाहर करना चाहिए मेरे दोस्तों। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। मैं सबको धन्यवाद बात बताना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आप लोगों को शायद ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग KYP जो हिंदी में हुआ है, बहुत बहुत ज्ञान इस ट्रेनिंग से आपको मिल चुका है। से डेफिनेटली मैं हर दिन फेसबुक लाइव में भी आ रहा हूँ, शायद आगे देखेंगे, शायद 1 या 2 फेसबुक लाइव में हिंदी का भाषा में भी मैं बोल सकूं, इसमें शायद 1 या 2 प्रोडक्ट कवर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद बात। सो प्लीज thank you very much Sonam. I think it's a very good session. Everybody have got some knowledge, so thank you very much here again. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much for this amazing session. बहुत अच्छी नॉलेज आज आपने दी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। सो एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सब लोग नेशनल एंथम से इसको एंड करें। सो आप लोग प्लीज अपने अपने प्लेसेस पे खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
Thank you very much. Thanks. So again, once again, thank you so much everyone. यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए, सेशन के लिए. So stay safe, stay home. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Thanks, Sonam. Thank you. Bye.